Hey, what's up guys? Welcome to Hamaina's Kitchen and Beauty channel. My name is Hamaina. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज अपने लॉन में हूँ, अपने सेट पे क्यों नहीं हूँ और मैं आज अकेली क्यों हूँ, मेरा ब्रदर किधर है। So guys, मैं आज अपने लॉन में इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है और क्योंकि आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई तो इस वजह से मेरा ब्रदर मेरे साथ नहीं है। So guys, today I am going to tell you what's the meaning of healthy eating. What is healthy eating? For humans and all other living beings, eating is a process acting in food. This is how we obtain nutrients to survive. So, if you want to stay healthy, strong and stay energized, you should eat healthy. So, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी what's the difference between healthy and unhealthy food. So, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अनहेल्दी फूड के बारे में। So, पहला अनहेल्दी जो हमारा है वो एक ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक्स, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नॉर्मल पीपल के लिए भी इतनी शुगर लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन तो आप थोड़ी सी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है शुगरी ड्रिंक्स। सेकेंड इज़ पिज़्ज़ा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर जंक फूड। पिज़्ज़ा इज़ द मोस्ट पॉपुलर जंक फूड। आप होममेड पिज़्ज़ा खा सकते हैं। आप होममेड पिज़्ज़ा इसलिए खा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होता है, आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखा होता है। आप लोगों के सामने आपने अपने इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, हैंड वॉश किए होते हैं, जबकि आप लोगों को ये नहीं पता होता कि रेस्टोरेंट्स में वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। तो वो डो में आपको नहीं पता कि वो क्या क्या ऐड करते हैं और वो ग्लव्स यूज़ करते भी हैं कि नहीं। सो होममेड पिज़्ज़ा में ये होता है कि आपको पता होता है, आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इस वजह से आप होममेड पिज़्ज़ा खा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स या होटल का पिज़्ज़ा आपके लिए हार्मफुल है। अब आप लोगों को जो ये मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ना, ये बहुत पर हैरान कर देगा। आप लोग कहेंगे कैसे। जो मैं बताने जा रही हूँ इंग्रेडिएंट, उसका नेम है वाइट ब्रेड। आप लोग हैरान हुए होंगे कि कैसे। मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें रिफाइंड व्हीट होता है और इट इज़ लो इन फाइबर, सो दैट्स वाई आपके लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद ये वाला इंग्रेडिएंट भी आपको बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि ये है मोस्ट फ्रूट जूसेस। आप लोग कहेंगे कैसे वाइट ब्रेड और ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो मैं बताती हूँ, जब हम एक फ्रूट पल्प खाते हैं ना, तो उसमें जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे रहते हैं, वो फिनिश नहीं हो जाते। लेकिन जब हम जूस बनाते हैं तो उसमें लिक्विड शुगर उसकी एक्टिव हो जाती है और उसके मिनरल्स और वाइटामिन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं। जो उसकी लिक्विड शुगर होती है वो जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं ना, उनको ओवरकम कर देते हैं और वो खुद फ्रंट एंड पे आ जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में हमारे पास आ जाते हैं चिकन, मीट, एग, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड, चिया सीड्स, जिसको हम उर्दू में तुख मलंगे भी कहते हैं, वेजिटेबल्स एंड फिश। ये सब कुछ मैं आप लोगों को पहले से अपने एक ग्रिल्ड चिकन सैलेड के जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ इनके बेनिफिट्स। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड का जो एक है वो हमें किस तरह लेना चाहिए। हमें अपनी हेल्दी और अनहेल्दी फूड को अपनी इस लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम अपनी लाइफ में किस तरह जंक फूड और हेल्दी फूड को बैलेंस कर सकते हैं। अब अपने वीक में 1 डे आप जंक फूड ले सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप घर में बनाएं। जैसे आप घर में बर्गर्स बना सकते हैं, इजीली बर्गर बन्स अवेलेबल होते हैं। आप लोग पिज़्ज़ा भी घर में बना सकते हैं, शॉर्मा भी, ये सब चीज़ें इजीली आजकल तो घर में बन जाती हैं। गाइस, मैंने आपको बताया कि आप एक दिन अपने वीक के अंदर 1 डे आप जंक फूड ले सकते हैं, वो भी होममेड, क्योंकि आपको वो हाइजीनिकली भी सही होता है और आप लोगों को पता होता है कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, आपके वॉश हैंड होते हैं और आपने ख़ुद बनाया होता है। इस वजह से कोशिश किया करें कि आप घर में बनाया करें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अपनी ग्रैंड माँ की। मेरी ग्रैंड माँ डायबिटीज़ पेशेंट है, तो हमने उनको एक ऐसे डॉक्टर को चेक करवाया
जिनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूट्रिएंट और डाइट के लिहाज से, हेल्दी डाइट के। सो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट या कोई कैंसर का होता है तो वो हमें मेडिसिन लिख देते हैं या सर्जरीज़ होती हैं कुछ। सो इस वजह से हम उनके पास लेके गए तो उन्होंने हमें कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी का नहीं कहा। उन्होंने हमें कहा कि आप इनको वर्कआउट करवाएं और एक्सरसाइज करवाएं और इनको हेल्दी डाइट दें। शुगर इनको बिल्कुल नहीं देनी, बहुत अगर उनका दिल चाहे तो बहुत थोड़ी सी वीक में 1 डे ले लें। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी किसी वीडियोस में शुगर के बारे में पूरा बताऊंगी कि हमें कितने लिहाज से शुगर लेनी चाहिए, ठीक है। हम दूसरे अपने जो है स्वीट्स को किस तरह मीठा बना सकते हैं शुगर के बगैर, और हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी वो ये थी कि मेरी ग्रैंडमा को उन्होंने वर्कआउट का और एक्सरसाइज के बारे में बताया है। तो मेरी ग्रैंडमा तो, अब वर्कआउट तो आपको पता है ऑल पीपल के थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं दी, उन्होंने वो दी हैं जो वो आसानी से कर सकें। और वॉक, इतनी ज़्यादा लंबी वॉक नहीं जैसा कि यंग लोग करते हैं पीपल वॉक, उस तरह नहीं, नॉर्मल वॉक। सो इसी तरह हम वॉक करके, अपने एक्सरसाइज करके, हेल्दी फूड लेके, शुगर कम करके हम अपनी डायबिटीज़ और दूसरे क्रोनिक डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा मेडिसिन ना लें क्योंकि वो भी हमारे लिए हार्मफुल। अब मैं आप लोगों को जैसा कि बता रही थी कि डायबिटीज़ को मेडिसिन लेने से वो हम जो है ना अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए इतनी सारी बीमारी हमें लग जाती हैं। सो मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करें और वर्कआउट और एक्सरसाइज ज़्यादा करें, जिससे आपकी कोई भी डिज़ीज़ आसानी से क्योर हो सकती है। सो ये था आज की मेरी वीडियो में अनहेल्दी और हेल्दी डाइट का डिफरेंस। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, share, comment and also press the bell icon so you can get the notifications of my new videos. See you next video. Bye.